दो बहनों की कहानी एक शांत से छोटे कस्बे में, जहां शाम होने पर चिड़ियों की चहचहाहट धीमी होकर पेड़ों की फुनगियों में खो जाती थी। वहीं रहती थी दो बहनें, सिया और गौरी। दोनों उम्र में सिर्फ 3 साल के अंतर पर थीं, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत। सिया बड़ी थी, संयमी, गंभीर और जिम्मेदार, जबकि गौरी हंसमुख, नटखट और सपनों में खोई रहने वाली। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ गृहिणी। परिवार साधारण था, लेकिन प्यार और अपनापन इतना कि हर कठिनाई छोटी लगती थी। दोनों बहनों के बीच रिश्ता कभी कभी बचपन की खटपट से भर जाता, तो कभी एक उम्मीद भरी दोस्ती जैसा हो जाता था। मगर उनके रिश्ते की असली गहराई की कहानी आगे चलकर सामने आने वाली थी। सिया बचपन से पढ़ाई में तेज थी। उसकी किताबें, कॉपियां, पेन, सब कुछ हमेशा सही क्रम में रखा मिलता। वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि गांव के लोगों का इलाज कर सके। दूसरी ओर गौरी को पढ़ाई उतनी पसंद नहीं थी। उसे नृत्य, चित्रकला और संगीत का शौक था। उसकी दुनिया रंगों से भरी थी। वह अक्सर कहती, सिया दीदी, तुम्हारी दुनिया किताबों में और मेरी आसमान में। सिया मुस्कुरा देती, पर पंखों को दिशा तो चाहिए ना गौरी। गौरी अक्सर चिढ़ जाती, लेकिन अगले ही पल दोनों हंस पड़ती। समय यूं ही बीत रहा था कि एक दिन उनके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने शहर में बड़े अस्पताल जाने की सलाह दी। इलाज महंगा था, पर परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। माँ ने अपने जेवर गिरवी रख दिए, सिया ने अपनी कोचिंग छोड़ दी और गौरी ने भी अपनी छोटी मोटी सांस्कृतिक फीस जमा करने बंद कर दी। कुछ महीनों बाद पिता स्वस्थ हो गए, लेकिन इलाज पर काफी पैसा खर्च हो चुका था। सिया के डॉक्टर बनने का सपना जैसे पीछे छूटने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अभी नहीं तो बाद में सही, सपना मेरा है, इसे मैं जरूर पूरा करूंगी। गौरी ये सब चुपचाप देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि जिंदगी सिर्फ रंगों या गीतों से नहीं बनती, बल्कि जिम्मेदारियों का भी एक रंग होता है, जो सबसे गहरा होता है। एक दिन स्कूल में एक नृत्य प्रतियोगिता घोषित हुई। गौरी ने इसमें भाग लेने का निश्चय किया। पहले तो घर वाले परेशान हुए। पैसे, कपड़े, यात्रा खर्च सब एक समस्या थे। पर गौरी ने दृढ़ता से कहा, मैं सब खुद कर लूंगी। अगर मैं जीत गई तो पुरस्कार की राशि से दीदी की पढ़ाई का खर्च भी निकल सकता है। सिया ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं करनी चाहिए। घर की हालात अभी ऐसे नहीं हैं। गौरी ने पहली बार गंभीर होकर कहा, दीदी, इस बार बस मेरा भरोसा कर लो। सिया कुछ बोल नहीं पाई। उसे पहली बार लगा कि उसकी छोटी बहन बड़ी हो रही है। गौरी ने गांव के सांस्कृतिक भवन में दिन रात अभ्यास किया। कई बार पांव में छाले पड़ जाते, कभी बारिश में भीग जाती, कभी हड्डियों तक थकान उतर जाती, पर उसने हार नहीं मानी। प्रतियोगिता के दिन जब वह मंच पर उतरी तो उसकी आंखों में दृढ़ता और मन में अपनी दीदी की तस्वीर थी। वह नाची जैसे सिर्फ नृत्य नहीं कर रही हो, बल्कि अपनी जिंदगी का हर संघर्ष उतार रही हो। उसकी प्रस्तुति के बाद हॉल तालियों से गूंज उठा और नतीजे में गौरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार राशि अच्छी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व गौरी के आत्मविश्वास का था। वह दौड़कर घर आई और खुश होकर बोली, दीदी, हम जीत गए। हम? सिया हंसकर बोली, हाँ दीदी, क्योंकि मैं ये सब आपके लिए ही कर रही थी। लेकिन सिया ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, गौरी, ये तुम्हारी मेहनत है। मैं अपने सपनों के लिए किसी और की मेहनत नहीं ले सकती। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आपकी मेहनत तो हमेशा मैंने ली है। जब मैं छोटी थी, आपने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, डरना छोड़ना सिखाया। आज मैं चाहती हूं कि आपकी सीख का थोड़ा सा कर्ज चुका सकूं। सिया कुछ बोल नहीं पाई। उसने अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। गौरी की जीत के बाद गांव में उसका नाम होने लगा। लोग उसे नृत्य अकादमी में दाखिले की सलाह देने लगे। कुछ संस्थाओं ने उसके लिए छात्रवृत्ति भी घोषित की। दूसरी ओर सिया के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज में कम फीस पर एडमिशन का मौका मिला। परिवार की स्थिति अभी भी कठिन थी, लेकिन बहनों की हिम्मत ने पूरे घर में नई रोशनी जगा दी। सिया ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और गौरी ने नृत्य की दुनिया में कदम रखा। दोनों अलग अलग शहरों में थी, लेकिन हर शाम मोबाइल पर बात करती, एक दूसरे की प्रगति सुनती और मन से हमेशा जुड़ी रहीं। सिया की पढ़ाई कठिन थी, रातों की नींद जाती, कई बार निराशा होती, पर हर बार उसे गौरी की मेहनत याद आती और वह फिर जुड़ जाती। दूसरी ओर
गौरी की दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग समझते थे। प्रतियोगिता, अभ्यास, कटु आलोचना, यह सब उसे मानसिक रूप से झकझोर देता था। पर वह मन में दो बातें दोहराती रहती। मेरी जीत मेरी दीदी की उम्मीद है और मैं हार नहीं मानूंगी। 5 साल बाद दोनों बहनें अपने अपने सपनों की राह पर उम्मीद से भी ज्यादा आगे थीं। सिया अब डॉक्टर बन चुकी थी और गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा कर रही थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। गौरी एक नामचीन नर्तकी बन चुकी थी, कई राज्यों में कार्यक्रम करने लगी थी। लेकिन चाहे वह कितनी ही बड़ी हो जाए, हर सफलता के बाद उसकी पहली कॉल हमेशा सिया को ही जाती थी। एक दिन गौरी अपने एक बड़े नृत्य उत्सव के लिए गांव आई। उसी शाम उसने अपने शो में एक खास प्रस्तुति दी। जब वह मंच पर नाच रही थी, हर कदम जैसे उसकी कहानी बयां कर रहा था। संघर्ष, प्यार, त्याग और सपनों की जीत। प्रस्तुति के अंत में रोशनी सिया पर पड़ी, जो दर्शकों में बैठी थी। गौरी ने कहा, अगर आज मैं यहाँ हूं तो मेरी दीदी की वजह से। उन्होंने मुझे उड़ना सिखाया और मैं उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाने की हवा बन सकी। यह मेरी नहीं, हमारी जीत है। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव तालियों से गूंज उठा। उस रात दोनों बहनें छत पर बैठकर तारों को देख रही थीं। सिया बोली, गौरी, तुमने मुझे हमेशा हैरान किया है। गौरी हंस दी, और आपने मुझे हमेशा संभाला है दीदी। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जहां एक ही चांद था, लेकिन उसकी रोशनी दो अलग अलग दिशाओं में फैल रही थी। जैसे दोनों बहनों की राहें अलग थी, पर उनका आकाश एक था। सीख, सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन परिवार का साथ हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। और बहनों का रिश्ता झगड़ों से भरा सही, पर प्यार में दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है।